हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, इस वीडियो में मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये दोनों ही स्टॉक्स हम स्टडी पर्पस के तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो आज जिस टॉपिक के हम ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, उस टॉपिक इस पिक्चर को देख के आप समझ ही गए होंगे। हम जिन दो कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। हालांकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से नहीं है, रोडवेज वगैरह, हाईवेज वगैरह ये कंपनियां बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारा इस कैटेगरी में, उसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो कंपनी आप देख सकते हैं, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न, काफी खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। 2015 से लिस्टिंग हुई थी वहां से। हाँ, हालांकि आप देख सकते हैं काफी वोलाटाइल इसका चार्ट पैटर्न है, लेकिन फिर भी ग्रोइंग मैनर भी है, क्योंकि ऐसा चार्ट पैटर्न होना लाजमी भी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट आप देख ही सकते हैं। काफी छोटी कंपनी, 8500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो वॉलेटिलिटी तो इसमें होगी ही होगी। 5 साल की बात करें तो ये देख ही सकते हैं हम, यहाँ रिसेंट जो गिरावट हुई थी वहां से। उसका 1 साल की बात करें तो सारा जो है, और टॉप लेवल से अगर देखें तो अच्छी खासी करेक्शन भी है, 40% की करेक्शन है, आप देख ही सकते हैं। यही होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ये चलते हैं तब भी एक तरफा चलते हैं, और जब ये गिरते हैं तब वो एक तरफा ही गिरते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग ये स्टॉक 40% नीचे आ चुका है। तो कवर करने का मेन रीजन इस स्टॉक को ये है कि आपको पता ही है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन जैसी जीत चाहिए थी स्ट्रीट को वैसी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, वहां से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में, जो आने वाला बजट है 2025 यानी कि 1 फरवरी को जो आएगा, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए फिर से एक अच्छा बजट एलोकेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है। तो इस तरह की कंपनीज को, और वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी ऑर्डर बुक वगैरह काफी स्ट्रांग है ऑलरेडी। तो आगे भी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं अगर बजट में अच्छा इंक्रीज इंफ्रा सेक्टर को मिलता है तो चलिए पिछले 6 महीने की बात करें तो 30% की गिरावट आप देख ही सकते हैं। एक महीने में बात करें 5-6% का कम बैक किया है। आप एक महीने की बात करें, जब से वो इलेक्शन जीते हैं वहां से ये कंपनी थोड़ी बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जंप कर लेते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। तो कंपनी करती क्या क्या है, अवर प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट, बॉट, टोल, बॉट, एनयूटी, ओएमटी, एचएएम, हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, ऑल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं, क्लाइंट्स कौन है। तो ज्यादातर क्लाइंट्स जो है इनकी गवर्नमेंट कंपनीज ही होती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंफ्रा के कौन ही देते हैं। एनएचएआई देख लीजिए, हरियाणा स्टेट रोडवेज देख लीजिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट राइट्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला के इन कंपनियों को जो ऑर्डर मिलते हैं ना, वो सरकार की तरफ से ही मिलते हैं। तो आने वाले बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस में बजट बढ़ा सकती है। तो इन कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद थोड़ा सा जो बजट एलोकेशन है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। तो जिस वजह से इनके स्टॉक्स में काफी करेक्शन हो भी चुका है, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन इस कंपनी में ऑलरेडी 40% का हो चुका है। और हाँ, अगर बजट में कुछ भी अनबन हुई तो हाँ, अगेन इन कंपनीज पे अगेन प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने ऐसी कंपनीज ही सिलेक्ट करी जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। अगर बजट में कुछ ऊंच नीच होता भी है तो भी गिरावट आए तो इतनी बहुत ज्यादा मेजर करेक्शंस भी ना आ जाए। तो अच्छे कंपनियां जिनकी हेल्दी स्ट्रांग ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो इसकी कंपनी की भी ऑर्डर बुक देख लेते हैं। तो एज ऑफ May 28, 2024, पीएनसी इंफ्राटेक ऑर्डर बुक वाज वर्थ 20,400 करोड़ विच इज 2.7 टाइम्स द बुक टू बिल रेशियो। तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप Q2 FY25 के हिसाब से भी बात करें तो 18,730 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है।
द कंपनी हैज गाइडेड फॉर फर्दर ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 8,000 करोड़। तो अभी आने वाले 6 महीने में भी कंपनी को लगता है कि 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक उनके पास और आ सकती है, और फोकस वो कर रहे हैं रोड्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप में एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि 8500 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ऑर्डर बुक देखिए मार्केट कैप से भी 2 से 3 गुना बड़ी ऑर्डर बुक है इनके पास। तो काफी अच्छी बात है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि ऑर्डर बुक अगर उनके मार्केट कैप से भी बड़ी है तो समझ लीजिए कि एक अच्छी चीज। अगर बजट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता भी है तब भी इनके पास बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तो आने वाले काफी टाइम के लिए अच्छा खासा पैसा ये इनकी बैलेंस शीट में आता रहेगा। उसका बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो रिजर्व्स देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी के। देख लीजिए 2020 से 2500, 3000, 3500, 4200, 5100। तो रिजर्व बढ़ना काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि रिजर्व हमें जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसी में से एक पार्ट जो है कंपनी को अलग से रख के रिजर्व में डालना पड़ता है। तो एक ग्रोइंग मैनर में इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कर्जे की। लॉन्ग टर्म बोरिंग, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है तो कर्जे की जरूरत तो इनको पड़ती है, क्योंकि देखिए और कंपनी का मार्केट साइज ही 8,000 करोड़ के आसपास का है और ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कर्जा का ये कैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये ऐसी कंपनी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कर्जा बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट घटता जा रहा है। तो आपको ऐसी कंपनी से दूर भागना चाहिए। हाँ, अगर कर्जा बढ़ रहा है और कर्जे के साथ साथ प्रॉफिट भी अगर बढ़ रहा है तो वो अपने कर्जे को जस्टिफाई करती हैं, तो ऐसी कंपनियों को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें 752 करोड़ का है। ठीक है, उसका सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे हम आ जाते हैं तो 1300 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है। तो काफी अच्छी हेल्दी बैलेंस शीट लग रही है। कंपनी का मार्केट कैप ये 8,604 करोड़, स्टॉक भी 6-7 का है, आरओसी 15 का है, आरओई 18, फेस वैल्यू 2 की है। ठीक है, और कंपनी के इस बार के नंबर कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं, केएनआर, एचजी, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर देख लेते हैं कंपनी के। सितंबर 2024, सितंबर 2023, ईयर ऑन ईयर ही देख लेंगे थोड़ा। 1900 की सेल्स थी जो कि घटकर 1427 की हुई थी, एंड प्रॉफिट 148 का घटकर 83 करोड़ पे आया था। तो काफी ड्रास्टिकली ये कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे गिरा था। हालांकि ईयर इन ईयर नंबर्स पे हम अच्छे से देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगी। 2020 से थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। 550, 497, 580, 658, 909। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कंपनी का शानदार ही रहा है। 658 से बढ़कर 909 पे हुआ, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी बात करें तो 1240 का प्रॉफिट है। तो काफी अच्छे से कंपनी ने अपना जो है प्रॉफिट को ग्रो किया है, जो कि मैंने कर्जे वाली बात के समय आपको कहा था कि अगर कर्जा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ना भी बहुत जरूरी है। सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल से तो 20% से बढ़ी है, 5 साल से 18%, 3 साल से 14% से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 33%, 5 साल में 22%, 3 साल में 24%। तो काफी हेल्दी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। ठीक है, इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं 17-18 का है, तो 15 से ऊपर तो रिटर्न ऑन इक्विटी होना ही चाहिए, और वो है भी इस कंपनी का। उसका बैलेंस शीट एक बार फिर से कवर कर लेते हैं, थोड़ी सी अपडेटेड है इसमें। रिजर्व्स की बात करें 5,778, एंड कर्जे की बात करें 8,887। ठीक है, तो उसके बाद सीधा जंप कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देख सकते हैं 56% की शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर्स काफी लंबे टाइम से एक भी शेयर प्रमोटर्स ने अपना बेचा नहीं है। उसका एफआईएस के बाद 10% है, डीआईएस के पास भी काफी हेल्दी शेयर होल्डिंग है 25 की, एंड पब्लिक के पास भी 8-8.25% की हिस्सेदारी है। तो काफी अच्छा वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन अगेन ये कहना चाहूंगा एक छोटी कंपनी है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इस कंपनी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक भी इसी का कॉम्पिटिटर, इसी से रिलेटेड कंपनी, वो है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। इस कंपनी का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, काफी वोलाटाइल है। ये भी एक छोटी कंपनी है। 5 साल की बात करें तो 175% के रिटर्न, 1 साल की बात करें 25% के रिटर्न, लेकिन हाई से बात करें तो 24-25%, 17-18% की गिरावट है। हालांकि पीएनसी ज्यादा गिरावट वहां पे हुई थी और टॉप लेवल से। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस कंपनी की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, रिवर ब्रिजेस, अर्बन डेवलपमेंट,
तो इसके भी ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट्स कौन कौन होंगे, वही क्लाइंट जो कि पीएनसी के गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही ज्यादा से ज्यादा बड़े क्लाइंट्स इनके होने वाले हैं। तो चलिए इसकी भी ऑर्डर बुक वगैरह देख लेते हैं कि किस प्रकार की है। तो एज ऑफ मार्च 2024 केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑर्डर बुक वाज 6505 करोड़। दिस इज डिक्रीज फ्रॉम 8872 करोड़ इन मार्च 2023। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 5 से 6000 करोड़ के ऑर्डर मिलने की इनको उम्मीद है 2025 में। ऑर्डर बुक की बात करें तो कहां से कौन से ऑर्डर बुक है, 68% का जो ऑर्डर बुक है रोड से है, 15% का इरिगेशन से, 17% जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। तो अच्छी बात है, पाइपलाइन में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। क्लाइंट्स की बात कर सकते हैं आप, एनएचएआई, आंध्र प्रदेश रोड डेवलपमेंट, जीएमआर, ये की क्लाइंट्स है, कुछ बड़े लार्ज प्लेयर्स। ठीक है, तो कंपनी की उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व देख सकते हैं आप, कंपनी के 1500, 1900, 2200, 2700, 3400 करोड़ के रिजर्व्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम वही कंपनी कंस्ट्रक्शन वाली है, तो कर्जे की इनको जरूरत पड़ने ही वाली है क्योंकि ये छोटी कंपनी भी है साथ के साथ। उसका शॉर्ट टर्म भी देख सकते हैं, 96 करोड़ का कर्जा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 410 करोड़ का कैश भी इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। उसके बाद अदर चीजें भी देख लेते हैं। 9545 करोड़ की कंपनी है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी उसका भी 7 का था, इसका लगभग 9 के आसपास का है। आरओसी 25, इंडस्ट्री भी 26, आरओई 23। ठीक है, उसके बाद नीचे हम डाउन कर लेते हैं तो इसी का केएनआर कंस्ट्रक्शन, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, आप इस कंपनी को भी जरूर स्टडी कर लेना, ये भी काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, उसके बाद इसके भी ईयरली नंबर्स थोड़े देख लेते हैं। 1038, 1945, फिर प्रॉफिट हुआ इनका 143 से बढ़ के 580। तो आप देख रहे हैं कि पीएनसी इंफ्रा से काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस केएनआर कंस्ट्रक्शन ने दिया था। हालांकि पीएनसी की ऑर्डर बुक थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है इनसे, लेकिन हालांकि पहले की ऑर्डर बुक आई थिंक केएनआर की ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए इनके नंबर्स में ये चीज रिफ्लेक्ट भी कर रही है। जहां की पीएनसी में थोड़ी गिरावट थी, ड्रास्टिकल गिरावट थी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 2023 सितंबर और सितंबर 2024 में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी अच्छी तगड़ी जंप है इस कंपनी के प्रॉफिट्स में। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 22% का बढ़ के सीधा 45% पे आ गया था। तो कंपनी ने बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही डिसेंट जिसको कहेंगे। उसके बाद ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी देख लेते हैं। 2020 से 256, 383, 366, 439, 752। तो कंपनी देख सकते हैं आप पिछले 4-5 सालों में कंसिस्टेंसी के साथ काफी अच्छे ग्रोइंग मैनर में नंबर्स पेश कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कंपनी की भी बात करें, कंपाउंडेड सेल्स भी 17, 14, 15, प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं 29, 24, 33। पीएनसी से भी काफी अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पे। इक्विटी भी देख सकते हैं 18, 19 के आसपास की है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी चीज है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं एक बार दोबारा, 4105। कर्जे की बात करें 1404। ठीक है, उसके बाद सीधा जंप कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो 48% की हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 6-6.5% है, डीआईएस के पास 30% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 14% की हिस्सेदारी। तो आप देख सकते हैं डीआईएस के पास काफी हैवी माल है। एंड पीएनसी इंफ्रा में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक सेम चीज देखने को आपने को मिल रही है कि डीआईएस के पास यहाँ पे भी बहुत बड़ा हैवी माल है। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर हमें एक कंपनी सेलेक्ट करनी हो, अगर मुझे सेलेक्ट करनी होती तो मैं सबसे पहले केएनआर के पास जाता, उसके बाद पीएनसी के पास जाता। तो हालांकि अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन बैलेंस शीट वगैरह एंड प्रॉफिट एंड लॉस देख के मैं ये चीज बता रहा हूं कि केएनआर इन दो स्टॉक्स में से अगर मेरे को पहले चुनना होता नंबर 1 कैटेगरी पे, तो वो केएनआर होता है, सेकंड चॉइस में भी पीएनसी होती। तो ठीक है, बैलेंस शीट इस कंपनी की भी काफी डिसेंट है। लेकिन अगेन मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, ये कंपनियां 9545 करोड़, यानी कि दोनों ही कंपनियां बहुत ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज है। एंड आने वाले बजट में अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रा के ऊपर ज्यादा बजट नहीं बढ़ाया तो इन कंपनीज में और भी करेक्शंस हो सकते हैं। तो आपको ये बात दिमाग में बिल्कुल रखनी चाहिए। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।